श्री परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया, महाराज हमको अमृत पान नहीं करना है, हमको तो कथा रस पान करनी है। देवता नाराज हो गए, वाह हमारे मान को नहीं रखा, हमको कथा नहीं दी, हमको भगा दिया। अभी देखते हैं कथा का क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अमृत को ठुकरा दिया, आखिर कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रमाण सामने आएगा। और 7 दिन बाद जब परीक्षित जी की मुक्ति को देखा तो देवता चौंक गए। आहा, देवताओं से नहीं रहा गया। एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, और तराजू को जैसे ही उठाया तो लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयम् परमं ययुः। क्या देखते हैं, जैसे ही तराजू के पल्ले को उठाया भैया, सो भागवत जी का पल्ला तो उठा नहीं, पर बाकी सदग्रंथ उठ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और बात भी सही है, देखो कहां कांच कहां मणि, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। कई बार मणि से ज्यादा चमकदार कांच दिखाई देता है, पर कीमत थोड़ी होती। कभी कभी नदी में जाना, हम तो पन्ना के नजदीक रहते हैं, तुम लोग कभी पन्ना गए हो? हम तो गए हैं पन्ना गए, वहां एक नदी निकली कैन नदी में 20-25 एक दिन हम नहाने गए, 40-50 चमकीले पत्थर डले थे, हमें लगा लो काम हो गया, हीरा मिल गया। ऐसे चमकने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हमने 20-25 उठाए, 4 चेला को दिए कि तू भी अपना भला कर, 18 हमने धर लिए, और पुड़िया बनाई, पूरे गली भर पकड़े आए कि कहीं चोर चुरा ना लेवे, गिर ना जावे, छूटने ना जावे, टूट ना जावे, फेंक ना जावे। पकड़े आए, पूरी गली भर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, सीधे घर पे रुके। जोहरी के पास गए, ये लो चेक करो कितने ग्राम है, पैसा बताओ। उसने एक एक करके चेक किया, ऐसे ऐसे तुरंत ठोका, सब फूट गया। अरे बोले महाराज पत्थर है। हमका पागल हो, इतने चमकदार, हीरा से ज्यादा चमकदार है। ये देखो तुम्हारी हीरा की अंगूठी कम चमक रही, पत्थर ज्यादा चमक रहे। तो मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, अब हम आपसे क्या बताएं, हर चमकदार पत्थर हीरा थोड़ी होता है। ये चमकदार है पर असरदार नहीं है, महंगा नहीं है। उसीलिए हम कहना चाह रहे, ज्यादा चटर फटर दिखने वाले आदमी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बढ़िया दिख रहा हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बार बसों की डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया होती है पर इंजन पुराना होता है। तब बैठो तब पता लगता है, अरे भैया ये तो बहुत रद्दी बस है भाई, पुरानी हो गई। हाँ, कई लोग हमें ऐसे मिलते, 2-4 लोग हमको ऐसे मिले, भारी चमक धमक एकदम, फाउंडेशन लाली फाली, अरे हमका जय हो। हमका महाराज कहाँ से आए हो? बोले यहाँ, हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा न मानना, हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है, हम ये कहना चाह रहे, कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है, इसलिए पैकिंग देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, चेकिंग करके ही भरोसा करना चाहिए। वही बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि फायदा किसमें है? अमृत से मरोगे तो नहीं, पर फायदा कथा में। अब मरोगे नहीं ये सुनकर के, अच्छा हर आदमी जितने भी इस दुनिया में सब एक ही जिंदा, हम मर ना जाए। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, मरना सबको है पर सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं हम मर ना जाए, बचना किसी को नहीं। मरेंगे भी तो ऐसे मरना कि जब कभी मौत आए वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आ गई। मरना तो है, ये पक्का है, पर ऐसे मत मर जाना कि नहीं, ऐसे जीकर मरना कि कभी कभी मौत आती है, मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस शहंशाह को लेने आ गई हूं। ऐसी जिंदगी को जीना मेरे पागलों, ऐसी जिंदगी भागवत के आधार पर ही जी जा सकती, गोविंद का बन करके ही जी जा सकती, ठाकुर को पाकर के ही जी जा सकती, प्रभु को प्राप्ति के मार्ग पर चल करके ही जी जा सकती, क्योंकि इसमें मौज है,
आनंद है। जेब में कुछ भी ना हो पर ये भरोसा है कि परमात्मा है। घर में कुछ भी ना हो पर भरोसा है गोविंद है। विदेशों के लोग इसलिए स्ट्रेस में हैं, विदेशों के लोग इसलिए डिप्रेशन में, और पढ़े लिखे लोग जितने जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, अनपढ़ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अनपढ़ लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं। पढ़े लिखे वालों को लगता है कि हम लुट गए, कुछ ना हुआ, पढ़ाई गई बेकार, जिंदगी गई बेकार। पर भारत मुस्कुराता हुआ, इसलिए बहुत से लोग भारत में शोध करने आते हैं कि भारत इतना स्पिरिचुअल क्यों है, इतना आध्यात्मिक क्यों है। बुद्ध हुए तो भारत में, महावीर हुए तो भारत में हुए, राम हुए तो भारत में, कृष्ण हुए तो भारत में, मीरा हुई तो भारत में, रसखान, सूरदास, रैदास, रहीम, कबीर, तुलसीदास, ये जितने हुए सब भारत में हुए। देवराहा बाबा हुए तो भारत में, नीम करोली बाबा हुए तो भारत में, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा हुए तो भारत में। आखिर क्या है भारत में? भारत के पास एक अद्भुत चीज है, भारत के लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ ना भी हो, एक भरोसा है राम राजा, एक भरोसा है बगीचा सरकार, बगीचा वाली माई है। एक दृढ़ता है, शरण गए मरण नहीं होती। मेरे पागलो, मैं तुमको प्रार्थना करूं, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। कबीर कहते मन लागो मेरो यार फकीर। तो कहां भागवत और कहां अमृत? अमृत को पीकर तुम मरोगे नहीं, पर दुख बना रहेगा, तुम दुख से नहीं बच सकते, तुम्हें दुख आते रहेंगे। दुख से बचने का एक उपाय है, दुख को भी अपना मानो। ये पराया नहीं, ये भी अपना है, और तुम बच भी नहीं सकते। चाहे तुम रोकर जिंदगी जियो या हंसकर, जिंदगी तुम्हें जीनी। तुम भले ही कितना रो, तब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, और तुम भले ही खूब हंसो तब भी तुम्हारा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। जिंदगी जैसी है वैसी ही रहनी है। इसलिए मेरे पागलों, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, रोने से बेहतर है मुस्कुराना चाहिए, चिल्लाने से बेहतर है कुछ गीत गुनगुनाना चाहिए। और कभी अस्पतालों के दर पर दिमाग का इलाज कराने से बेहतर है प्रभु के दर पर आना चाहिए। स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचने का उपाय है तुम परमात्मा के हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो। भागवत सार है। तो सुखदेव जी कहते राजन भागवत में आनंद है, तो tuम भागवत ले सकते हो। देवता परेशान हो गए, देवताओं की बुद्धि गई। विशालपुरी नाथ बद्रीनाथ, एक बार बद्रीनाथ में 4 भाई जा रहे थे, चारों भाई। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तब तक चारों भाई की नजर पड़ी नारद जी। अरे भैया तुम मुंह लटका हुआ, क्या बात, मुंह लटका के क्यों खड़े? तुम तो महात्मा हो, और अगर महात्मा ही मुंह लटकाए रहेंगे तो गृहस्थी तो आत्महत्या करनी। महात्माओं को तो मुस्कुराना चाहिए, कुछ होता ना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। फिर आप मुंह लटका के क्यों खड़े? और तुम्हारी कौन सी संपत्ति चोरी हो गई? संतों के पास धन ही क्या होता? एक धन होता, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए दोनों हाथ उठा करके। परम धन राधा 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 राधा। परम बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा राधा राधा। दोनों हाथ उठा करके गाओ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
दोनों हाथ उठा करके बरसाने वाली की जय हो। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा।